गुंडाओं, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का खात्मा कर दिया जाएगा, सफाया कर दिया जाएगा और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, जहां इनकी मेरी सरकार में सही व असली जगह होती है। तो पांचवें दौर के चुनाव के लिए अब दम ठोकते और ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं तमाम पार्टियां। दिखाएंगे आपको कहां हुआ है आतंकी हमला, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं देश की कुछ और अहम खबरें। राहुल गांधी ने अमेठी में रैली के दौरान पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने पीएम से मुलाकात की, जब मैंने पीएम से किसानों के कर्ज माफ पर सवाल किए तो उन्होंने चुप्पी साध ली। साथ ही राहुल पीएम की एक्टिंग करते हुए भी नजर आए। राहुल गांधी ने पीएम को सलाह देते हुए कहा कि मोदी जी देखिए, देश के महापुरुषों ने इस देश को बनाया है, उनकी मेहनत ने ही सब कुछ दिया है, लेकिन आप जहां भी जाते हो वहां इन्हें बांटने का काम करते हो। बस आपको मेरा सुझाव है कि उनको मत बांटिए। अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी की होड़ के खिलाफ केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। मेनका ने परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से अस्पतालों को सिजेरियन डिलीवरी के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने राजनीति में 50 साल पूरे कर लिए हैं। वो इतने लंबे राजनीतिक करियर में सामान्य कार्यकर्ता से उभरकर राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर के नेता बने। नकली नोट मामले पर अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर के जरिए पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि जब एक प्रधानमंत्री सही ढंग से नोटों की छपाई नहीं कर सकता तो फिर वो देश कैसे चला सकता है। उन्होंने पूरे देश का मजाक बनाकर रख दिया है। पिछले 2 साल में दिल्ली सरकार के केवल 6 बिलों को ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से 8 बिल वापस भेज दिए हैं, जबकि 15 बिल अभी भी विचाराधीन हैं। नवगठित पार्टी स्वराज इंडिया ने अप्रैल में होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 25 सीटों के लिए जारी सूची में 16 ऐसे उम्मीदवार हैं जो अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे हैं। नेपाल से भारत में करोड़ों के नकली नोट की सप्लाई करने वाला तस्कर स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गया। दिल्ली में 6 लाख रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किए गए तस्कर संजीव से पूछताछ में मिली जानकारी की मदद से स्पेशल सेल ने अखरुज्जमा को पटना से गिरफ्तार किया। अब चिड़ियाघर में एक भी मॉनिटर लिजर्ड नहीं बची है। बताया जा रहा है कि हाल ही में चिड़ियाघर में जानवरों की गिनती के दौरान मॉनिटर लिजर्ड से छेड़छाड़ की गई थी। दिल्ली के तुमारपुर से युवती को अगवा कर चलती कार में करीब 2 घंटे तक गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपी गैंगरेप के बाद युवती को अलीपुर के खेतों में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों को जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला है न्यूज एक्सप्रेस में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कहां हुआ है आतंकी हमला। बरस न हुआ जो पिछले 5 बरस में हुआ है। जिला ग्राम तहसील शहर उन्नति में सब कुछ हुआ है। उत्तर प्रदेश ये अखिलेश साथ में कितना आगे बढ़ा है, बढ़ा है। बिन कहे ही कह जाता परिणाम बोलता है। काम बोलता है भाई, काम बोलता है। अंजाम बोलता है, अधिकाम बोलता है। समाजवादी पार्टी को वोट दें। जैसे सूट टाइप, यू नो, मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दीजिए। सेब कितने का दिया? बच्ची को संतरा ही पसंद है, यही दे दीजिए। अगर आप माँ बनने वाली हैं तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सही। हर सरकारी अस्पताल के ICDC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। तुम प्रेका केम लाने गए थे ना, ये सब क्या ले आए? मुझे लगा तुम खुश होगी। 100 बार तो बोल चुके ना मुझे तुम कि मैं सीरियस नहीं हूँ, सब भूल जाता हूँ। आई एम सॉरी यार। अच्छा चलो प्रेका केम निकालो। बुक्स के चक्कर में भूल गया। ऑफ कोर्स।
पीरियड में सोने पे आप गर्भवती है या नहीं सुनिश्चित करने का आसान तरीका। प्रेगाकेम गर्भ अवस्था जांच किट। अब खुशखबरी घर बैठे। तुम किताब पढ़ो। किसी को दिल से चाहो और वो तुम्हें ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फूलों को छुएंगे तो कांटे हाथ को लगते हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती कम नहीं होती। औरतों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वे बिल्कुल आपके जैसी होती हैं। ढील दो तो पतंग के जैसी उड़ने लगती हैं। लिव प्योर इंडिया का पहला स्मार्ट आरओ। इसका स्मार्ट ऐप समय से पहले करे सर्विस सेंटर को अलर्ट। कम ऑन इंडिया, लिव प्योर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। इधर रियासत जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं। एक महिला की भी इस हमले में मौत हो गई है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने गुरुवार की सुबह घात लगाकर हमला कर दिया। हमले में 3 सैन्यकर्मी शहीद हो गए और लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 5 सैन्यकर्मी जख्मी हो गए। इस दौरान आतंकियों और सेना के जवानों के बीच हुई मुठभेड़ में एक स्थानीय बुजुर्ग महिला को भी गोली लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले के बाद भाग निकले आतंकियों को जिंदा और मुर्दा पकड़ने के लिए पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर कर तलाशी अभियान चला रखा है। खबरों के मुताबिक ये हमला शोपिया जिले के मूलू चित्रीगाम गांव में सुबह 2 बजे के करीब हुआ। सेना की 44 आरआर के जवानों का एक दल अपने वाहनों में वहां से गुजर रहा था कि आतंकियों ने हमला बोल दिया। सेना के जवानों को सूचना मिली थी कि गांव में 5 से 7 आतंकी आए हैं। जवान जैसे ही गांव में दाखिल होने लगे तो वहां पहले से ही घात लगाए बैठे आतंकियों ने उन पर अपने स्वचालित हथियारों के साथ 2 तरफ से हमला किया। आतंकियों ने जवानों पर राइफल, ग्रेनेड और यूबीजीएल भी दागे। खबरों के मुताबिक सेना के जवान सरकारी बख्तरबंद गाड़ी में सवार नहीं थे, वे निजी वाहन में ही सवार होकर जा रहे थे। आतंकियों ने जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले में 3 सैन्यकर्मी घायल हो गए। घायल हुए जवानों को वहां से हटाते हुए सैन्य कर्मियों ने अपनी पोजीशन ली और जवाबी फायर किया। इसके साथ ही वहां मुठभेड़ शुरू हो गई। लगभग 50 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं और इसके बाद आतंकी वहां से भाग निकले। रात के 2 बजे हमारी नींद थी, हमारी नींद खुल गई। सड़क पे अचानक फायरिंग की आवाज़ हमें सुनी और हम लेटरिन किचन में रहे। अंदर से ही हमारी माँ ऊपर के कमरे में सो रही थी और 1 घंटे के बाद लगभग फायरिंग बंद हो गई। उसके बाद हम ऊपर चढ़ गए। हमारी माँ मर गई थी ऊपर और हमारे गाड़ियों को भी तोड़फोड़ किया और खिड़कियाँ भी तोड़ी, घर की शीशे भी तोड़ दिया। माँ को भी फायर लग गई। दूसरे घर वालों जो हमारे आसपास पड़ोसी हमारे यहाँ, उनके भी शीशे तोड़ दिए उन्होंने। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 सैन्य कर्मियों को शहीद घोषित कर दिया। जाना बेगम भी अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ गई। घायल सैन्य कर्मियों का सेना के अस्पताल में उपचार जारी है। शहीद सैन्य कर्मियों की पहचान सिपाही विकास कुमार, सिपाही शिरजीत एमजे और सिपाही गुलाम मोहम्मद राथर के रूप में हुई है। घायल सैन्य कर्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल मुकेश झा, मेजर अमरदीप सिंह, नायक सुरेंद्र कुमार, नायक सुमेर सिंह और सिपाही अजयपाल सिंह शामिल हैं। और आगे आपको बताएंगे क्यों पंजाब हरियाणा के बीच में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच चुका। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं दुनिया की कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान के लाहौर में डिफेंस इलाके के एक रेस्तरां में धमाका हुआ है। धमाके में आधे दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिस इलाके में धमाका हुआ वो काफी व्यस्ततम एरिया माना जाता है। यहाँ बहुत सारे ऑफिसेज भी हैं। पाकिस्तान ने इटली को ऑगुस्टा वेस्टर्न हेलीकॉप्टर खरीदने का ऑर्डर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने ऑगुस्टा वेस्टर्न AW139 हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए ऑर्डर दे दिया। ये 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर हैं। उत्तर कोरिया के खतरे से निपटने के लिए चीन और अमेरिका एक हो गए। बता दें कि उत्तर कोरिया की ओर से यह खतरा संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध के बावजूद उसकी तरफ से बार बार किए गए बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण की वजह से है। नासा ने अंतरिक्ष में पृथ्वी के आकार जैसे 7 नए ग्रहों की खोज की है। इसमें पानी और जीवन की संभावनाएं जताई गई है। ये ग्रह 39 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक तारे की परिक्रमा करते हैं।
सितारा बृहस्पति से थोड़ा बड़ा है। इसकी रोशनी पृथ्वी के सूर्य से 2000 गुनी कम है। खगोल विज्ञानी पहले भी 7 अन्य ग्रहों की खोज कर चुके, लेकिन ये पहली बार है जब धरती के आकार जैसे इतने सारे ग्रह मिले हैं। वे सभी सही दूरी पर परिक्रमा करते और उनकी सतह पर कहीं न कहीं तरल पानी है। मैक्सिको से बिगड़े अपने संबंधों को सुधारने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन मैक्सिको पहुंचे हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार और इमिग्रेशन संबंधी नीतियों की वजह से दोनों देशों में तनाव पैदा हो गए थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों को बाहर रखने के लिए मैक्सिको की सीमा के पास एक दीवार बनाने का संकल्प लेकर मैक्सिको को नाराज कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका में रहने वाले मैक्सिको के नागरिकों पर पाबंदियां लगाने को भी कहा था। प्योंगयांग की सरकारी मीडिया ने मलेशिया पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर कोरिया के नेता के सौतेले भाई बताए जा रहे व्यक्ति का शव परीक्षण अवैध और अनैतिक है। उत्तर कोरिया की मीडिया ने किम की हत्या के 10 दिन के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। स्कॉटलैंड यार्ड को पहली महिला कमिश्नर मिल गई। 188 साल लंबे इतिहास में इस पद को संभालने वाली पहली महिला है। क्रेडिसा डिक इससे पहले फोर्स की सहायक कमिश्नर भी रह चुकी है। अमेरिकी मुसलमान सेंट लुइस में एक खास कैंपेन पर काम कर रहे हैं और ये कैंपेन एक यहूदी कब्रिस्तान की मरम्मत का है। अमेरिकी मुसलमानों ने यहूदियों के इस कब्रिस्तान के पुनर्निर्माण का जिम्मा उठाया। उधर पंजाब हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक यानी एसवाई नहर को लेकर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है और दोनों ही तरफ इस तनाव को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों को तैनाती की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि तनाव अपनी जगह है, लेकिन नहर का निर्माण तो होगा ही। सतलुज यमुना लिंक नहर यानी एसवाईएल के मुद्दे को लेकर आज पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर पूरा दिन सख्त पहरा रहा। इनेलो की तरफ से नहर को खोदने के लिए दी गई चेतावनी के बाद पूरा दिन दोनों राज्यों की सीमाएं सील रहीं और सैकड़ों जवान किसी भी अप्रिय घटना को नाकाम बनाने के लिए डटे रहे। पंजाब की सीमाओं में कोई भी प्रदर्शनकारी दाखिल न हो सके, इसके लिए पहले से ही अर्धसैनिक बलों की 10 टुकड़ियों को तैनात किया गया था। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने भी अर्धसैनिक बलों की 5 टुकड़ियों को पंजाब से सटी सीमाओं पर तैनात किया था। पंजाब की सीमा में दाखिल होने से पहले इनेलो नेता और वर्कर अंबाला में इकट्ठा हुए थे। ये सभी वर्कर अभय चौटाला की अगुवाई में पंजाब की तरफ बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। एसवाईएल की खुदाई का इरादा लेकर पंजाब की सीमाओं की तरफ बढ़े इनेलो वर्करों को पुलिस ने पीछे खदेड़ दिया। इसके बाद कुछ वर्करों ने वहां सड़क की ही खुदाई करनी शुरू कर दी। इसके बाद अभय चौटाला समेत इनेलो अध्यक्ष अशोक अरोड़ा, सभी जिला अध्यक्ष, पार्टी के एमएलए और पूर्व एमएलए को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अच्छी तरह से फोर्सेस डिप्लॉय की थी और उधर से भी उन लोगों को समझ थी कि वायलेंस का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने फैसला गिरफ्तारी देने का किया और हमने गिरफ्तारियां ले ली। कितने लोगों को सर गिरफ्तार किया? अभी गिनती कुछ 100 के लगभग होंगे, इंक्लूडिंग और इधर डीयू के रामजस कॉलेज में हंगामे के बाद एक वहां से वीडियो सामने आया है। इसमें दावा किया गया आयशा ने कैंपस में कश्मीर की आजादी के नारे लगाए जैसे जेएनयू में लगाए गए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुए हिंसक प्रदर्शन में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इस वीडियो में दिख रहा है कि प्रदर्शन के दौरान कश्मीर के आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। वीडियो में आयशा के छात्र कश्मीर की आजादी के नारे लगाते दिख रहे हैं। इस वीडियो को डीयू के भीतर हुए प्रदर्शन की क्लिप होने का दावा किया जा रहा है। वहीं बुधवार को ही हिंसा में एक प्रोफेसर, 10 पुलिसकर्मी और कई पत्रकार समेत कम से कम 30 लोगों के घायल होने की बात भी सामने आई है। दरअसल डीयू के रामजस कॉलेज के कार्यक्रम में जेएनयू के उमर खालिद और शैला राशिद को बुलाने का एबीवीपी ने विरोध किया था। जिसके बाद बुधवार को आयशा समेत कई छात्र दलों ने विरोध मार्च निकाला। इसी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं से उनकी भिड़ंत हो गई और मामला हिंसक हो गया।
वहीं एबीवीपी छात्रों का आरोप है कि आईसा के छात्रों ने कैंपस के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरह का फेमिनिज्म है ये? आप एक लड़की को गाली दो और फिर अपने आप को फेमिनिज्म का ठेकेदार कहो। हाँ तो खा रहे खींच के ले जा रहे हैं मारने के लिए। ये देखो आप, हम लोग वीडियो कुछ नहीं कर रहे हैं, लड़कियों को खींच के ले जा रहे हैं मारने को। लड़कों को तो ले आ नहीं सकते ये। और यहाँ पे मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये जेएनयू में कर सकते हैं, डीयू में नहीं कर पाएंगे। ये इनका बस का नहीं है डीयू में कर दे। सर कल पहली बार हमने कैंपस में नहीं देखा, ये पहले भी देखते आ रहे हैं कि इस माहौल में एबीवीपी के जो गुंडे हैं और पुलिस में कोई फर्क नहीं था। हम एक तरफ से गुंडों से बताएंगे कि आखिर क्यों 3-4 दिनों तक रहेंगे बैंक बंद, लेकिन पहले आपको दिखा दे कारोबार जगत की कुछ अहम खबरें। की जरूरत आने वाले कुछ दिनों में ज्यादा होने वाली हो, या कहीं चेक ड्राफ्ट जमा करना हो, या फिर किसी को कैश पेमेंट करनी हो, तो कल से आपके ये काम आपको परेशानी में डाल सकते हैं, क्योंकि आने वाले 5 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे और शुक्रवार से यानी कल से शुरू होने जा रही ये परेशानी रविवार तक आपको परेशान करेगी। आपको बताते चले कि इस बीच सोमवार को बैंक जरूर खुलेंगे, पर उस दौरान काम ना के बराबर होगा। फिर अगले दिन मंगलवार को हड़ताल के कारण फिर बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में ये तो साफ है कि बैंक बंद होने के कारण एटीएम पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। एटीएम से कैश निकालने की भी दिक्कत बढ़ जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द एटीएम जाकर जरूरत का कैश निकाल कर रख लें। दरअसल बैंकों में इस बार 4 दिन की छुट्टी एक साथ पड़ रही है, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी को महाशिवरात्रि की छुट्टी के साथ हो रही है। तो वहीं 25 फरवरी को महीने का आखिरी शनिवार होने के कारण बैंकों में छुट्टी रहेगी। साथ ही 26 फरवरी को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। 27 फरवरी यानी सोमवार को बैंक खुले रहेंगे, लेकिन इस दिन यूपी के कुछ क्षेत्रों में 27 फरवरी को मतदान होना है। तो कारोबारी सत्र में प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 29,000 के स्तर को पार कर चुका है। सितंबर 2016 के बाद पहली बार सेंसेक्स ने इस स्तर को पार किया है। वहीं इस तेजी के बीच बैंक निफ्टी ने 21,000 के आंकड़े को पार किया। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से महज 40 अंक दूर है। आयकर विभाग ने कर्नाटक और गोवा में निजी और सरकारी क्षेत्र की करीब 850 से ज्यादा कंपनियों को लीगल नोटिस भेज चुका है। इन सभी कंपनियों पर सरकारी खजाने में टीडीएस देर से जमा कराने का आरोप है। वित्त वर्ष 2016-17 में भारत की जीडीपी ग्रोथ घटकर 6.6% तक रहने का अनुमान है। यह अनुमान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने लगाया है। आईएमएफ का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले की वजह से भारत की जीडीपी ग्रोथ सुस्त हो सकती है। मुकेश अंबानी के घोषणा मात्र से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 11% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। इस बढ़त के बाद कंपनी का शेयर करीब 8 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। तो वहीं आरआईएल का शेयर 7 साल के बाद 1200 रुपए के पार पहुंच गया। टेलीकॉम क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारतीय एयरटेल जल्द ही टेलीनॉर इंडिया को मर्ज कर लेगी। इस मर्जर के बाद एयरटेल टेलीनॉर इंडिया के सभी 7 सर्कल के ऑपरेशन का एक्टिविटाइजेशन करेगी। मर्जर की इस खबर के बाद ही भारतीय एयरटेल के शेयर्स में 5.19% का उछाल देखने को मिला। कैश बचाने और अपनी कंपनी को मुनाफे में लाने के लिए स्नैपडील के को फाउंडर कुणाल बहल और रोहित बंसल ने आगे की सैलरी नहीं देने की घोषणा की है। जापान के स्टॉक बैंक ग्रुप ने उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा जा रहा था कि वो वोडाफोन और आइडिया में विलय से बनने वाली नई कंपनी में निवेश कर सकता है। कंपनी ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस बारे में हमने कोई चर्चा नहीं की है। मुद्रा विनिमय बाजार में आज बैंकों और निर्यातकों की डॉलर बिकवाली से रुपया शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे मजबूत होकर 66.91 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। दक्षिण अफ्रीका की एजेंसी न्यू वर्ल्ड वेल्थ की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय की कुल संपत्ति 415 लाख करोड़ रुपए है। वहीं पिछले 6 महीनों में लगभग 10% तक बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई सबसे अमीर शहर बन चुका है। आपका खाता नया हो या पुराना, यदि आपने बैंक में पैन नंबर नहीं दिया है तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जा सकता है। बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों को नोटिस भेजकर पैन नंबर देने की अपील की जा रही है। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे लिप्योर आरओ सिस्टम, इंडिया फर्स्ट स्मार्ट आरओ। प्रश्न हुआ जो पिछले 5 बरस में हुआ है, जिला ग्राम तहसील शहर उन्नति में सब कुछ हुआ है। उत्तर प्रदेश ये अखिलेश साथ में कितना आगे बढ़ा है, बढ़ा है। बिन कहे ही कह जाता परिणाम बोलता है।
बोलता है, भाई काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अंजाम बोलता है। समाजवादी पार्टी को वोट दें। दौड़ते खेलते मुस्कुराते हम हैं नया इंडिया। लाइफ बनाओ हेल्थी शार्पर स्ट्रॉन्गर नोवा दूध के साथ। नोवा दूध पीढ़ियों से विभाजित, आस्था से जुड़े। कृष्णा साईं अगरबत्ती, घर की दिव्य शक्ति। The Navy gives me responsibility. The Navy gives me respect. The Navy gives me recreation. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। छत्तीसगढ़ में आध्यात्मिक मेले को राजिम कुंभ का स्वरूप दिया गया वर्ष 2006 में। साधु संतों और आध्यात्मिक लाखों लोगों का समागम, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नागा साधुओं का शौर्य प्रदर्शन और संगीत की सुरलहरियां। त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति। त्रिवेणी संगम पर 10 से 24 फरवरी तक राजिम महाकुंभ कल्प 2017 का भव्य आयोजन छत्तीसगढ़ शासन, धर्मस्व, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। किसके पास है हमसे टकराने का दम? कौन करेगा हमसे टकराने की जरूरत? हम हैं हथियारों की सबसे बड़े खरीदार। हमारे पास है हर एक हथियार, धरती से लेकर आकाश तक। हर खतरे पर है हमारी नजर, क्योंकि हम हैं सर्वशक्तिमान। एक ही रात 10:30 और शुक्रवार सुबह 9:30 बजे शक्तिमान भारत। अपने पसंदीदा टीवी न्यूज चैनल JK24/7 न्यूज को देखिए टाटा स्काई के चैनल नंबर 578 पर, डैन के 316 पर, हैथवे के 210 नंबर पर, GTPL के चैनल नंबर 250 पर, फर्स्ट वे के चैनल नंबर 193 पर, सिटी केबल के चैनल नंबर 325 पर और साथ ही आप देख सकते हैं जियो टीवी पर भी। अगर आप तक हमारा चैनल नहीं पहुंच रहा तो हमें व्हाट्सएप कीजिए 9312 555 888 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। स्टेट न्यूज की शुरुआत मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी खबर के साथ। आज निकाय चुनाव हुए। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बीजेपी ने बढ़त हासिल की है। 10 में से 8 सीटें बीजेपी जिन पर जो है जीत हासिल की है। वहीं बात करें बीएमसी और ठाणे के निकाय चुनाव की तो यहां पर शिवसेना ने बाजी मारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बीएमसी का बॉस कौन? मुंबई की सड़कों पर नजर आ रहा ये जश्न बीजेपी वर्करों का है। ये जश्न इसलिए भी लाजमी है क्योंकि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में एक बार फिर चारों तरफ कमल खिलता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में सबसे अधिक सीट जीतकर भाजपा की बल्ले बल्ले हो गई है। बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव यानी बीएमसी में जहां दूसरे नंबर पर होते हुए पार्टी शिवसेना के नजदीक पहुंच गई है, वहीं प्रदेश में बाकी निकायों में भी पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा है। 7 बड़े शहरों में भाजपा आगे रही। अब तक मिले आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा को 470, शिवसेना को 215, कांग्रेस को 99, एनसीपी को 108 और एमएनएस को 16 के साथ ही
अन्य को 61 सीटें मिली है। अकेले अगर मुंबई की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ 81 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि शिवसेना 84 सीटें जीतकर मुंबई में पहले नंबर पर है। मुंबई में कांग्रेस को 31 और एनसीपी को 9 सीटें मिली है। राज ठाकरे की एमएनएस को 7 और अन्य को 14 सीटें मिली है। महाराष्ट्र के बाकी 9 शहरों में से 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर बीजेपी और 1 पर शिवसेना आगे है। मुंबई महानगर पालिका के साथ साथ बाकी निकाय चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ट्रांसपेरेंसी के एजेंडे को जनता ने आशीर्वाद दिया है। वहीं जीत के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई में मेयर उनका ही होगा। एक बहुत बड़ी क्वांटम जंप जिसको कह सकते हैं वो हमने दी है और एक प्रकार से जिस पारदर्शिता के एजेंडे पर हमने चुनाव लड़ा था उस एजेंडे को जनता ने पूरे तरीके से स्वीकारा है। मुंबई में करीब 20 सीटें हम बहुत थोड़े वोटों से हारे हैं और मूल रूप से हमने 195 सीटें मुंबई में लड़ाई थी। कुछ सीटें हमारे दोस्तों को दी थी, लेकिन हमारे दोस्तों के पास इन्वॉल्व न होने के कारण शायद उनको उतनी सीटें प्राप्त नहीं हो पाई है। फिर भी जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, मैं अपने आप में मानता हूँ कि बहुत ही अभूतपूर्व इस प्रकार का रहा है। याचा अर्थ असा आहे की विधानसभेनंतर बराचसा फरक हा वातावरणात पडायला लागलेला आहे आणि नक्कीच शिवसेना ही पुढे सरकलेली आहे। एका हाती होती ही लढत, संपूर्ण सत्ता एका बाजूला, साधन संपत्ती एका बाजूला आणि फक्त शिवसैनिकांची मेहनत आणि मुंबईकरांचे आशीर्वाद। मुंबई के बाहर भी बीजेपी इस बार भगवा लहराने में कामयाब रही है। अपने गढ़ इलाके यानी नागपुर में बीजेपी अपने जलवे को बरकरार रखने में कामयाब रही। 2012 के चुनाव में यहां भाजपा ने कुल 145 में से 62 सीटें जीती थी। इस बार यह आंकड़ा 70 के पार जाता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुणे में भाजपा ने सीटों को डबल से भी कहीं ज्यादा कर लिया है। उल्लासनगर में ही बीजेपी ने अपने प्रदर्शन को काफी हद तक सुधारा है। इसके साथ ही बीजेपी ने नासिक, अकोला, अमरावती, सोलापुर और पिंपरी में भी अपने प्रदर्शन को पहले से कहीं बेहतर कर लिया है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव का परिणाम अब यूपी के बाकी बचे 3 चरणों के मतदान पर भी पड़ सकता है, क्योंकि आज बहराइच में अपनी रैली के दौरान पीएम ने खुद महाराष्ट्र के नतीजों का खुलकर जिक्र किया। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने अपने किलों को पहले से भी मजबूत किया है, तो वहीं मुंबई और ठाणे में शिवसेना अपना किला बचाने में किसी तरह कामयाब रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। उधर यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 12 जिलों की 53 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इस चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ। बुंदेलखंड के 7 जिलों के अलावा प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, फतेहपुर और रायबरेली के मतदाताओं ने 680 प्रत्याशियों के लिए वोट किया। चौथे चरण में तकरीबन 63% वोट डाले गए। हालांकि कुछ जगहों पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान देर से भी शुरू हुआ, तो कई राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं में झड़पें भी देखने को मिली। वोटिंग के दौरान लोगों में वोटिंग के प्रति उत्साह देखा गया, तो वहीं वोट देने के बाद लोगों ने आने वाली सरकार से अपनी अपनी इच्छाएं भी जाहिर की। यूपी के कानपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। दरअसल यहां एक बुजुर्ग अपनी बीमार पत्नी को कंधे पर उठाकर लाया, लेकिन अस्पताल में उसे जगह नहीं मिली। पति के कंधे पर बीमार पत्नी का बोझ, शायद इससे बड़ा बोझ इस शख्स के लिए और क्या हो सकता है। इस बुजुर्ग शख्स की कहानी जब आप सुनेंगे तो इसकी हालत से अधिक सिस्टम पर रोना आएगा। लड़खड़ाते कदमों से ये शख्स अपने कंधे पर बीमार पत्नी को लेकर यहाँ आता है, इस उम्मीद से कि शायद उसका यहाँ इलाज होगा और वे हंसी खुशी घर लौटेंगे। लेकिन अस्पताल में आकर इन्हें क्या सुनने को मिला, जरा आप इनकी जुबान से ही सुनिए। इनके घर जो है पहले पैर से नहीं चले पाती रही, अच्छा। फिर के बाद जो है धीरे धीरे जो है इनके खड़े में पानी बता रहे डॉक्टर साहब, पूरी जन खूब हो रही है। अरे बहुत इनके 70 बीमारी इलाज, हम बहुत परेशान आज 1.5 साल। उम्र के इस पड़ाव में ये बुजुर्ग पति अपनी बीमार पत्नी को कंधे पर लेकर अस्पताल के चक्कर लगाता रहा, लोगों से गुहार लगाता रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उन्हें स्ट्रेचर देने से इनकार कर दिया।
जिसके बाद काफी देर तक बीमार पत्नी को कंधे पर लेकर ये बुजुर्ग